हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से कुशलपूर्वक होंगे। आज हम नाइन्थ के ग्रामर का कुछ पोर्शन सीखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन टैग जो होता है किसी भी स्टेटमेंट के बाद में लगता है। जैसे यहाँ पे दिया यू आर ए स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट है। फिर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये है नेगेटिव स्टेटमेंट। क्या है? मैरी इज़ेंट अ टीचर, मैरी एक टीचर नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यू आर स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो। तो क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है जैसे इज है, मार, हैज़ है, उसको लिख करके उसमें नॉट लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है यू आर अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे कॉमा लगाने का सेंटेंस के बाद उसके बाद लिखने का आरंट यू। आरंट यू का मतलब क्या होता है, आर नॉट यू, लेकिन शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आरंट यू। फिर उसके बाद क्या लगाने का, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नॉट लगता है, ठीक है। और अगर निगेटिव स्टेटमेंट है तो नॉट हट जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैरी इजेंट अ टीचर, मैरी एक टीचर नहीं है। तो इज सी, वह क्या है, वह है। इसका मतलब क्या, वह क्या है। तो हमको इतना समझना है कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नॉट लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगाने का, जैसे यू सहायक क्रिया लगाने का, फिर लास्ट में सब्जेक्ट लगाने का। निगेटिव स्टेटमेंट है तो इसमें क्या लगाने का, वही सहायक क्रिया लगा देने का, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट लगाने का, और फिर क्वेश्चन मार्क का साइन कर देने का। ये होता है क्वेश्चन टैग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, जॉन डजंट स्पीक स्पेनिश। अब ये कौन सा स्टेटमेंट है, निगेटिव स्टेटमेंट है। तो क्या लगेगा, डज ही, डज ही। डज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है ना। यहाँ देखिए, जॉन डजंट स्पीक स्पेनिश, ठीक है। तो यही वही सेम चीज़ है। तो यहाँ क्या लगा, डज ही लगा। क्या लगा यहाँ पे, डज ही, मतलब स्टेटमेंट लिखने का, फिर कॉमा लगा देने का, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लिखने का, और लास्ट में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाने का, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब जैसे जॉन, जॉन लड़का है तो ही लगाया। अगर किसी लड़के का नाम होता ना, ठीक है, जैसे रिया, सिया, रिया, जिया, तो वहाँ पे सी लगाते, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते। तो ये आपको समझना है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, प्रेजेंट टेंस ना। तो प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, सिंपल का डू और डज होती है ना। तो यहाँ पे क्या दिया, यू स्टडी इंग्लिश। तो इसका नेगेटिव, कोई भी ये पॉजिटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, तो क्या होगा, डोंट यू। जैसे यही यहाँ पे दिया, यू डोंट स्टडी इंग्लिश, तो क्या होगा, डू यू। क्या होगा यहाँ पे, डू यू। पास्ट सिंपल का क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया है पास्ट सिंपल रहेगा। जैसे यहाँ पे वाज वेयर है, यहाँ पे दिया है, तो यू वेयर एट होम, ये पास्ट टेंस का है। तो क्या होगा यहाँ पे, वेयर नॉट यू। अभी यहाँ देखिए निगेटिव स्टेटमेंट है, तो क्या होगा, यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा। फिर क्या लगेगा, पहले पहले लगेगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए फास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, टॉम वाज वाचिंग, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वाचिंग हो रहा है, टीवी देख रहा है। तो यहाँ ये कैसा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो क्या होगा, नेगेटिव, यहाँ नॉट लगाएंगे, वाजंट ही। क्या लगाएंगे, वाजंट ही। फिर टॉम वाजंट वाचिंग टीवी, अब ये कैसा है, निगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाज ही। क्या हो जाएगा, वाज ही। तो नॉट जो है हटा देंगे, ठीक है।
तो जहाँ पे यहाँ पे देखिए वाजंट ही लिखा है, तो यहाँ पे क्या वाज ही हो जाएगा। ठीक है, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। यहाँ पे देखिए जैसे ही हैज़ रिटन 5 लेटर्स, तो आपको देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ है। तो क्या करना है, वो स्टेटमेंट के पहले आपको क्या करना, जहाँ एंड होता है वहाँ पे क्या लगाना है, आपको कॉमा लगाना है। फिर वो जो हेल्पिंग वर्ब दिया गया है उसको लिख करके, अगर वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा के फिर सब्जेक्ट लिख करके फिर क्वेश्चन मार्क कर देना है। यहाँ भी देखिए ये निगेटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हमने क्या कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर उसे इसका सहायक क्रिया क्या वो लिखने का, फिर सब्जेक्ट लिखने का, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देने का, ये हमारा हो गया। अब जैसे हैड रहेगा तो क्या लगाने का, हैड एंड यू, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हैड एंड यू लगेगा। अब ये निगेटिव स्टेटमेंट है तो क्या लगेगा, हैड यू लगेगा। अभी विल, ही विल रीड दिस बुक, ठीक है, तो विल तो क्या रहेगा यहाँ पे, वुडंट ही, क्या रहेगा याद रखना, बिल रहेगा तो क्या रहेगा, वुडंट ही, क्या लगाने का, वुडंट ही। अब यहाँ पे ही वोंट रीड दिस बुक, अब ये कैसा है आपका, ये कैसा है आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा यहाँ पे, विल, फिर ही, नॉट को हटा देंगे। यहाँ देखिए ही कैन रीड दिस बुक, तो क्या रहेगा यहाँ पे, ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है, तो कांट ही। अभी नेगेटिव स्टेटमेंट यहाँ पे है तो कैन ही हो जाएगा। समझ में आया, इस तरह से होता है। ठीक है, ऊपर देखिए यहाँ पे, ऊपर यहाँ पे देखिए ऊपर, ये देखिए सी इज़ अमेरिकन। बस आपको सिर्फ ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, आपने हेल्पिंग वर्ब लिखने का, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्या करने का, नॉट लगाने का, इजेंट हो गया, फिर सब्जेक्ट लिख देने का सी, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देने का, बस हो गया। इसमें भी वैसे ही करना, सी इजेंट अमेरिकन। अगर आपको इस वक्त इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाना है तो आपको देखना पड़ेगा ये क्या है, आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, इज सी, क्या बनेगा, इज सी। ओके, चलिए ये देखिए यू आर स्टूडेंट, ये कैसा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो क्या बनेगा, आर एंट यू। ही इज़ वेरी बिजी, इजेंट ही वॉज हैप्पी, वाजेंट ही। दे वेयर सरप्राइज, वेयर नॉट दे। यू स्पीक इंग्लिश, देखो ये कौन सा सेंटेंस है आपका, टेंस कौन सा, ये आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो क्या है, डोंट यू, क्या है, डोंट यू। अगर ही रहता तो, अगर यहाँ पे ही रहता तो डजेंट ही ऐसा होता। ठीक है, ही स्टडीज़, अभी देखो यहाँ पे हो गया, देखो यहाँ क्या हुआ, डजेंट ही। यू स्टडीड फॉर द टेस्ट, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, तो क्या होगा, डिडंट यू, क्या हो जाएगा, डिडंट यू हो जाएगा। यहाँ देखा यू हैव स्टडीड ऑल वीक, ये कौन, तो क्या सिलेक्ट, तो बहुत सिंपल है, क्या लिखना है, हैवंट यू। अगर ये यहाँ पर होता है यू हैव नॉट स्टडीज ऑल वीक, तो होता है यहाँ पे हैव यू। यू हैड अराइव्ड बिफोर ही लेफ्ट, तो यहाँ क्या होगा, हैडंट यू। अगर यहाँ पे होता है यू हैड नॉट अराइव्ड बिफोर द लेफ्ट, तो यहाँ पे होता है हैड यू। यू विल पास द एग्ज़ाम, तो ये क्या यहाँ पे क्या होगा, वुडंट यू, याद रखना वुडंट यू होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे होता है यू विल नॉट पास द एग्ज़ाम, देन क्या होता, वोंट विल यू, क्या होता है यहाँ पे, विल यू होता। यू कैन स्पीक 2 लैंग्वेज, कांट यू। अगर यही होता है निगेटिव सेंटेंस, यू कैन नॉट स्पीक 2 लैंग्वेज, तो क्या होता है, कैन यू, क्वेश्चन मार्क।
यू कुड डू इट फॉर मी, कुडंट यू। अगर निगेटिव होता तो कुड यू। बी मस्ट बी पेशेंट, मस्ट नॉट बी। अगर यहाँ पे निगेटिव होता तो होता मस्ट बी। यू शुड गो नाउ, शुडंट यू। यहाँ पे देखो यू वुड लाइक अ न्यू जॉब, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ होगा वुडंट यू। अगर ये होता है यहाँ पे होता है यू वुड नॉट लाइक अ न्यू जॉब, तो यहाँ होता वुड यू। अभी जैसे आई एम लेट ना, तो यहाँ पे क्या होगा आर एन टी आई। क्यों आर एन टी आई क्यों होगा? क्योंकि ये देखो आई क्या है, प्यूरल है, तो प्यूरल के साथ में क्या लगता है, आर लगता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेट्स गो होम, तो ये क्या होता है यहाँ पे, सेल वी। अगर लेट्स रहेगा तो क्या लगाने का, सेल लगाने का, सेल वी।